तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास की जंग में सऊदी अरब का हुआ भंडाफोड़। गुपचुप तरीके से इजराइल को सऊदी अरब ने सप्लाई की मिसाइल, हूती लड़ाकों ने रंगों हाथों पकड़ा। सऊदी अरब की खुल गई पूरी दुनिया के सामने पोल। इजराइल के खिलाफ रूस और ईरान ने मिला लिया हाथ। इजराइल पर होगा सबसे बड़ा हमला, सिर्फ 24 घंटे बचे हैं बाकी। नेतन्याहू की बड़ी चिंता। चीन ने हमास की वकालत करते हुए इजराइल को संयुक्त राष्ट्र में दिया झटका। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू को चीन ने घेरा, मच गया भारी बवाल। इजराइल ने तोड़ा युद्ध विराम, गाजा पर दागी मिसाइलें, हमास ने बर्बाद कर दिए इजराइल के 7 शहर। नेतन्याहू की पूरी दुनिया में थू थू। गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद से देंगे इस्तीफा। आधे भगौड़े घोषित हुए इजराइल के लोग, फिलिस्तीनियों ने किया इजराइल की बस्तियों पर कब्जा। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच सऊदी अरब का हुआ भंडाफोड़। गुपचुप तरीके इजराइल को पहुंचाई मिसाइलें, हूती लड़ाकों ने रंगे हाथों पकड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग में सऊदी अरब का भंडाफोड़ हो गया है। सऊदी अरब की पोल खुल गई है कि इस जंग में सऊदी अरब ने किस देश की मदद की है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच जब जंग शुरू हुई तो गुपचुप तरीके से इजराइल की मदद सऊदी अरब ने की। सऊदी अरब ने खतरनाक मिसाइलें इजराइल तक पहुंचाई और गुपचुप तरीके से इजराइल को मिसाइलें सप्लाई की हैं। इसका खुलासा हूती लड़ाकों ने किया है। हूती लड़ाकों ने इजराइल को मदद पहुंचाने के मामले में सऊदी अरब के कई बहानों को रंगे हाथों पकड़ा है, जिसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सामने आकर कहा है कि वो अब इजराइल की मदद नहीं करेगा। यानी सऊदी अरब ने इजराइल हमास की जंग में इजराइल की मदद की थी और इसलिए सऊदी अरब इजराइल पर कोई भी एक्शन मुस्लिम देशों से नहीं लेने दे रहा था, क्योंकि इजराइल और अमेरिका इन दोनों का ही सऊदी अरब पिछलग्गू है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सऊदी अरब की पोल खुल गई। सऊदी अरब ने इजराइल हमास युद्ध में इजराइल की मदद की। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो रूस और ईरान ने मिला लिया हाथ। इजराइल पर होगा सबसे बड़ा हमला, सिर्फ 24 घंटे बाकी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग खत्म होने के बाद रूस और ईरान ने इजराइल के खिलाफ हाथ मिला लिया है और इजराइल पर सबसे बड़ा हमला करने का ऐलान किया है। इस हमले के डर से नेतन्याहू का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आपको बता दें कि रूस और ईरान मिलकर इजराइल पर बड़ा हमला करने वाले हैं और इस हमले में सिर्फ 24 घंटे बाकी बचे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में रूस और ईरान खुलकर हमास का साथ दे रहे हैं और वो लगातार हमास की मदद भी कर रहे हैं। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि 4 दिनों का जो युद्ध विराम इजराइल और हमास के बीच हुआ है, उस युद्ध विराम के खत्म होने के बाद रूस और ईरान हमास के साथ मिलकर इजराइल पर दुनिया का सबसे बड़ा हमला करेगा, जिसमें इजराइल तबाह हो जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने इजराइल को दिया झटका। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू को घेरा, मच गया भारी बवाल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच चीन ने इजराइल को आज फिर से बड़ा झटका दिया है। चीन जब से जंग शुरू हुई है तब से हमास की वकालत कर रहा है और यही वकालत संयुक्त राष्ट्र में चीन ने इजराइल के खिलाफ की और संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के एक एम्बेसडर हैं जो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करके एक बयान दे रहे थे। इसी बयान को लेकर चीन ने विरोध किया और चीन ने भरी सभा में नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि हमास के लड़ाकों ने 1-2 महिलाओं के साथ ऐसे गलत काम किए, लेकिन इजराइल की सेना बीते 70 सालों से फिलिस्तीनी महिलाओं के यौन उत्पीड़न कर रही है, उनका बलात्कार कर रही है, तब आप कहां थे। इसी मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारी बवाल मच गया और नेतन्याहू को बुरी तरीके से घेरा गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने तोड़ा युद्ध विराम, गाजा पर दागी मिसाइलें, हमास ने बर्बाद कर दिया तेल अवीव।
दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम के नाम पर गाजा पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के जवाब में हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दाग दी हैं, जिसमें इजराइल के 7 शहर बर्बाद हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की इस करतूत से एक एक फिलिस्तीनी वाकिफ है, क्योंकि इजराइल कदम कदम पर धोखा देता है। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों ने पहले ही कहा था कि नेतन्याहू की बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि अब वादा खिलाफी करना इजराइल को भारी पड़ गया है और पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू हो रही है। घंटों से इजराइल और हमास के बीच बमबारी वेस्ट बैंक में जारी है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने इतना तगड़ा हमला इजराइल पर किया कि 4 घंटे में ही इजराइल के 7 शहरों को बर्बाद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद नेतन्याहू देने वाले हैं इस्तीफा, भगोड़ा घोषित हुए आधे इजरायली। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चली 50 दिनों की जंग में इजराइल को हार का सामना करना पड़ा और ये हार के कारण अब नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो चंद घंटों के मेहमान हैं और वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने अपनी सेना भेजी थी, लेकिन गाजा पट्टी में ना तो इजराइल की सेना अपने बंधकों को हमास से छुड़ा पाई और ना ही हमास के लड़ाकों का कुछ कर पाई। इसी मामले को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू जल्दी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और भगोड़े आधे इजराइलियों को भगोड़ा घोषित किया गया है और फिलिस्तीनियों ने अब जो है कब्जा उन बस्तियों पर भी कर लिया है जिस पर इजराइल के लोग कब्जा किए हुए थे। इजराइल और हमास के बीच हुआ है उस युद्ध विराम के खत्म होने के बाद रूस और ईरान हमास के साथ मिलकर इजराइल पर दुनिया का सबसे बड़ा हमला करेगा, जिसमें इजराइल तबाह हो जाएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन ने इजराइल को दिया झटका, संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू को घेरा, मच गया भारी बवाल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच चीन ने इजराइल को आज फिर से बड़ा झटका दिया है। चीन जब से जंग शुरू हुई है तब से हमास की वकालत कर रहा है और यही वकालत संयुक्त राष्ट्र में चीन ने इजराइल के खिलाफ की और संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू को घेरा। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के एक एम्बेसडर हैं जो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करके एक बयान दे रहे थे। इसी बयान को लेकर चीन ने विरोध किया और चीन ने भरी सभा में नेतन्याहू सरकार को घेरते हुए इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि हमास के लड़ाकों ने 1-2 महिलाओं के साथ ऐसे गलत काम किए, लेकिन इजराइल की सेना बीते 70 सालों से फिलिस्तीनी महिलाओं के यौन उत्पीड़न कर रही है, उनका बलात्कार कर रही है, तब आप कहां थे। इसी मामले को लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारी बवाल मच गया और नेतन्याहू को बुरी तरीके से घेरा गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल ने तोड़ा युद्ध विराम, गाजा पर दागी मिसाइलें, हमास ने बर्बाद कर दिया तेल अवीव। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध विराम के नाम पर गाजा पर एक बार फिर से इजराइल ने हमला किया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के जवाब में हमास ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलें दाग दी हैं, जिसमें इजराइल के 7 शहर बर्बाद हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की इस करतूत से एक एक फिलिस्तीनी वाकिफ है, क्योंकि इजराइल कदम कदम पर धोखा देता है। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों ने पहले ही कहा था कि नेतन्याहू की बात पर हम भरोसा नहीं कर सकते, इसलिए हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा। वहीं आपको बता दें कि अब वादा खिलाफी करना इजराइल को भारी पड़ गया है और पूरी दुनिया में इजराइल की थू-थू हो रही है। घंटों से इजराइल और हमास के बीच बमबारी वेस्ट बैंक में जारी है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने इतना तगड़ा हमला इजराइल पर किया कि 4 घंटे में ही इजराइल के 7 शहरों को बर्बाद कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में हमास से जंग हारने के बाद नेतन्याहू देने वाले हैं इस्तीफा, भगोड़ा घोषित हुए आधे इजरायली। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच गाजा पट्टी में चली 50 दिनों की जंग में इजराइल को हार का सामना करना पड़ा और ये हार के कारण अब नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो चंद घंटों के मेहमान हैं और वो अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों पर कब्जा करने के लिए इजराइल ने अपनी सेना भेजी थी, लेकिन गाजा पट्टी में ना तो इजराइल की सेना अपने बंधकों को हमास से छुड़ा पाई और ना ही हमास के लड़ाकों का कुछ कर पाई। इसी मामले को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ
इजराइल में प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग उनसे इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नेतन्याहू जल्दी प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे और भगोड़े आधे इजरायलियों को भगोड़ा घोषित किया गया है। और फिलिस्तीनियों ने अब जो है कब्जा उन बस्तियों पर भी कर लिया है जिस पर इजराइल के लोग कब्जा किए हुए थे।